माय नेम इज़ गायत्री एंड बेसिकली मैं ये चैनल पे वीडियोस जो डालने वाली हूँ मराठी लैंग्वेज में डालूँगी। पर ये जो वीडियो है ये थोड़ा अलग है क्योंकि दिस वीडियो इज़ मोस्ट रिक्वेस्टेड बाय ऑल द जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स who have been recruited this year and they wanted a freshers guide. सो काफ़ी लोगों को ये सवाल है कि जॉइनिंग कब होगी, क्या होगा, मेडिकल्स का क्या सीन है। तो ये सब मैं मेरी अपनी जर्नी थ्रू आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि यहाँ पे मेडिकल्स जैसे मैं अपना बताती हूँ कि मुझे जो ऑफ़र लेटर आया ईमेल थ्रू आया ऑन December 15, 2022 एंड विद इन अ वीक और टू हमको मेडिकल्स के लिए बुलाया गया। हॉस्पिटल्स में बेसिक टेस्ट किए गए, फॉर एग्जांपल ब्लड टेस्ट हुआ, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, आपका ओवरऑल चेकअप हुआ, एक्सरे हुआ। सब चेकअप्स होने के बाद अगर आप में कुछ विटामिन या फिर आयरन डेफिशिएंसी वगैरह होगी तो उसके लिए टैबलेट्स दिए गए एंड कुछ नहीं, फिर 15 दिन बाद आके दिखाओ, ये सब था। फिर पैरामीटर्स अगर आप वो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स को मैच कर रहे हो उसके बाद आपको CMO जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है उनसे साइन लेनी है। तो फिर हमको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इंटरव्यू इज़ बेसिकली फॉर पर्सनालिटी ओवरव्यू, आपके स्किल्स वगैरह जानने, एजुकेशनल बैकग्राउंड जानने, ताकि उसके अकॉर्डिंग आपको डिपार्टमेंट अलॉट किया जाए। तो मेरा इंटरव्यू जो है, मेरा मतलब सारे बैचमेट्स का इंटरव्यू CP जोगड़ेकर सर ने लिया। मुझे मेरा ओवरव्यू वगैरह पूछा गया। सो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा कंटेंट इन द सेंस आई वाज अ कंटेंट राइटर, मेरे ब्लॉग्स वगैरह थे, मुझे राइटिंग पसंद थी काफ़ी ज़्यादा, भले ही मैंने BSc केमिस्ट्री कर रखी है एंड मुझे कैनवा वगैरह यूज़ करने में बहुत इंटरेस्ट है। तो ये सब चीज़ों के कारण इट वॉज क्लियर कि मेरा इंक्लिनेशन है एंड माई इंटरेस्ट मैच द पब्लिकेशंस एंड पब्लिक रिलेशंस ऑफिस। तो इसके कारण मुझे वो डिपार्टमेंट अलॉट किया गया। बट ये डिपार्टमेंट है वो वही टाइम पे नहीं बताते आपको, वो कुछ जब आपकी ज्वाइनिंग होगी उसके बाद आपको बताया जाएगा। जैसे कि हमारी ज्वाइनिंग जो हुई 9 जनवरी 2023 को ऑफिशियली हमसे फॉर्म वगैरह फिल किया गया, सब सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरे किए गए और एक वीक का हमको ओरिएंटेशन दिया गया। उसमें हमको पूरा IIT बॉम्बे का अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग हेड्स आ रहे थे और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से लेकर हर डिपार्टमेंट कैसे चलता है, IIT बॉम्बे के फंक्शंस क्या है, फिर स्टाफ फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो वगैरह, क्या रूल्स वगैरह है, एकेडमिक्स में क्या क्या कोर्सेज हमको सिखाए जाते हैं स्टूडेंट्स को, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, रूल्स एंड रेगुलेशन, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये सब सारा ओवरव्यू दिया गया। बेसिकली हाउ डज़ IIT बॉम्बे वर्क्स, ताकि तुमको थोड़ा ऐसा ना हो कि आप ज्वाइन कर रहे हो और आपको कुछ आइडिया ही ना हो कि क्या करना है क्या नहीं। एंड जैसे कि मैं फ्रेशर थी, मुझे इतना आइडिया नहीं था, मुझे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। इट वॉज एंड एक्चुअली इट इज़ माई फर्स्ट जॉब। तो इट वॉज़ वेरी हेल्पफुल। क्वेश्चन आंसर सेशन वगैरह होते थे। तो ऐसे एक हफ्ता चले गया एंड आफ्टर दैट डिपार्टमेंट अलॉट किया गया। डिपार्टमेंट obviously there are a variety of departments. Basically there are two types of departments, one is non-acad and the second one is acad. Acad is basically all the engineering departments. For example आपका MEMS हो गया, एनर्जी साइंस हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, एरोस्पेस एक्सेट्रा। सो ये सारे जो हुए दे आर एकेडमिक डिविजन्स। इसके अलावा देर आर नॉन एकेडमिक डिविजन्स, जिसके मैं बोलूँगी कि 70% जो नॉन एकेडमिक डिविजन्स है ये सारे आपको मेन बिल्डिंग में ही देखने मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मेरा जो ऑफिस हो गया पब्लिकेशंस एंड पब्लिक रिलेशंस ऑफिस, डिज़ाइन सेल हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन में भी अलग अलग सेक्शंस है, फिर पब्लिक हेल्थ ऑफिस हो गया, फिर डीन ACR हो गया, डिप्यूटी डायरेक्टर, रजिस्ट्रार ऑफिस, लीगल सेल, RTI जो जिसको हम बोलते हैं, सेंट्रल लाइब्रेरी का भी एक अलग, उनको भी एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ चाहिए होता है तो उनका एक अलग है। ऐसे बहुत सारे आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट्स देखने मिलेंगे एंड इट्स नॉट इन आवर हैंड्स टू चूज़ अ डिपार्टमेंट। वॉट एवर आर हेड गिव्स यू हैव टू टेक दैट एंड मूव फॉरवर्ड। तो इसका पे लेवल जो है, सैलरी जो है, इट इज़ पे लेवल 3 एंड ये आपको 3 साल बाद आपकी पे लेवल जो है वो 4 हो जाती है। ये पे लेवल 3, ये 3 इयर्स का जो रहता है दैट इज़ टेम्पररी ऑन स्केल। सो
ये चीज़ है, लोग काफ़ी लोग पूछते हैं कि यार 3 साल बाद कुछ मतलब आधे लोगों को जाना होता है और आधे लोगों को ही लेते हैं, ऐसा कुछ है क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है। सारे 100% आपकी जो 100% कैंडिडेट्स जो एग्ज़ाम थ्रू आए हैं, जिन्होंने 3 साल यहाँ पे रहे हैं, उनको सारों को परमानेंट किया जाता है आफ्टर 3 ईयर्स। बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपका पार का जो स्कोर है वो अच्छा रहे। यू हैव टू रिस्पेक्ट ऑल योर कलीग्स, योर हेड, एवरीथिंग। यू हैव टू बी पंक्चुअल, क्योंकि यहाँ पे बायोमेट्री भी शुरू हो गई है अभी, कि हमको 9:15 8.5 आवर्स आपके पूरे होने चाहिए। 9:15 to 5:45 इज़ द ऑफिशियल टाइमिंग। ये सब जो रूल्स है आपको फॉलो करने हैं। फिर काफ़ी लोग बोलेंगे कि यार ये पे लेवल 3 काफ़ी ज़्यादा कम है। तो जैसे मैं आईआईटी दिल्ली का ही लो, आईआईटी दिल्ली का कुछ तो पे लेवल 5 है। तो ऐसे ही यहाँ पे आरआरपीपी प्रोसेस अपडेशन में शुरू है कि अभी पे लेवल 3 का 4 करेंगे एंड 4 का 5 करेंगे, ऐसा सब चल रहा है। एंड ये हो जाएगा कुछ महीनों में ही। एक सवाल और था कि क्वार्टर्स वगैरह मिलता है क्या? तो ऑब्वियसली मिलता है आपको। स्टार्टिंग में टाइप 1 या फिर H2, ये दोनों में से एक क्वार्टर्स मिलेगा। सो H2 मिलना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, थोड़े टाइम बाद मिल जाएगा आपको आसानी से, क्योंकि काफ़ी लोग रहते हैं लाइन में। जैसे मैंने मेरे एक यूट्यूब शॉर्ट में डिस्कस किया था, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको लिंक कर दूँगी, आप चाहिए तो वो, अगर देखा नहीं है तो वो देख लो। कि ये इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपकी डेट ऑफ जॉइनिंग हो गई, आपका एज हो गया, तो ये सब सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो ऐसे करके आपको क्वार्टर्स मिल जाएगा। फिर आप आपको अलग अलग अलाउंसेस होते हैं, जैसे एचआरए हो गया, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सब चीज़ें भी होती है। पर अगर आप कैंपस के अंदर रह रहे हो तो आपका एचआरए कट होगा। ऑल्सो अगर 2 लोग एक ही रूम लेके रह रहे हैं, फिर भी दोनों का एचआरए 100% ही कट होगा। जितना कट होना है उतना ही होगा। जैसे कि 6-7,000 कट होता है तो वही कट होगा। सो लुक इन टू दैट। द अदर थिंग इज़ आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ 100% रियम्बर्समेंट पे मिलती है। उसके लिए आपको पर मंथ आपकी सैलरी से जीटीआई प्रीमियम कट होता है, विच इज़ हार्डली 300-400 और समथिंग। एंड इसके अंडर आपको अलग अलग हॉस्पिटल्स भी आते हैं, वो आपको आप ज्वाइन करोगे तब आपको समझ ही जाएगा। और क्या कह रही थी, आपको सेंट्रल लाइब्रेरी को फुल एक्सेस होता है। आप जब चाहो आप यहाँ पे आ सकते हो। सेंट्रल लाइब्रेरी में कोई भी बुक्स एक्सेस कर सकते हो। कोई कोई लोगों को ये रहता रहेगा कि उनको हायर स्टडीज़ करना है, तो इसके कारण आप हमारे यहाँ पे जो सेंट्रल लाइब्रेरी है इसका आप पूरी तरह इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे जो रीडिंग हॉल है वो तो 24/7 शुरू होता है एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग देयर। ऊपर से सेंट्रल लाइब्रेरी इज़ वर्क्स फ्रॉम 9 मॉर्निंग 9 टू नाइट 11 PM वीकडेज पे, ऐसे होता है। कैंपस में SBI की खुद की एक बैंक भी है, कैनरा बैंक है, रेस्टोरेंट है, ATMs है। सो देर आर अ वाइड रेंज ऑफ फैसिलिटीज़। जैसे हमारे यहाँ पे जिम खाना भी है, आपको फ्री एक्सेस है टू द जिम। स्विमिंग पूल के लिए आई गेस फीस वाला सिस्टम है, बट बाकी जो जिम वाला है, आप स्टूडेंट जिम में भी जा सकते हो, स्टाफ जिम में जा सकते हो। बाकी जो टेनिस फैसिलिटीज़ है, एक टेनिस कोर्ट्स है, बैडमिंटन कोर्ट्स है, इसका भी आप पूरा इस्तेमाल कर सकते हो। एक बड़ा सा प्लेग्राउंड है, बास्केटबॉल के लिए एरिया है, बास्केटबॉल कोर्ट है। सो ये सब सारी चीज़ें भी बहुत मायने रखती है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब, बट आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ऐसे मुझे लगता है। अब अगर आप बैचलर हो एंड यू आर प्लानिंग टू लिव ऑन दी कैंपस अकेले ही, एंड ऑब्वियसली इट बिकम्स वेरी हेक्टिक कि आप रोज़ रोज़ खाना बनाओगे, खास करके लंच का, क्योंकि शाम को जाके आप डिनर तो बना सकते हो। तो यहाँ पे हॉस्टल्स में आप जाकर खाना खा सकते हो। हॉस्टल्स में आपको काफ़ी अफोर्डेबल मील्स मिल पाएंगे। हॉस्टल 15 इज़ अ रियली गुड हॉस्टल फॉर हैविंग लंच। हमको कभी भूख लगी और हमने कभी टिफ़िन नहीं लाया हो तो हम नॉर्मली हॉस्टल 15 जाते हैं। हॉस्टल 15 इज़ अ गर्ल्स हॉस्टल, तो वहाँ पे आप अनलिमिटेड खाना खा सकते हो। ब्रेकफास्ट, इवनिंग स्नैक्स, डिनर सब होता है। चारों टाइम आपको मील्स मिल जाएंगे। एक मील का शायद लंच का 80 रुपीज़ होता है। ब्रेकफास्ट और इवनिंग स्नैक्स का कुछ अलग होगा एक्सपेंस। मैं कभी गई नहीं हूँ ब्रेकफास्ट, लास्ट टाइम गई थी बट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। हेक्टिक है तो या इट डिपेंड्स ऑन द डिपार्टमेंट। अगर आप कोई जैसे एडमिन वगैरह में हो तो थोड़ा ज़्यादा वर्कलोड होता है ऑल अराउंड द ईयर। अगर आप कोई बाकी डिपार्टमेंट्स में हो तो
इट इज़ अ सीजनल थिंग. मतलब काम तो पूरा टाइम ही रहता है, बट कभी कभी थोड़ा मैनेज करना काफ़ी हैवी हो जाता है. ऐसी ऐसी कंडीशंस है. सो इफ़ यू हैव किड्स, उनका भी सीन सॉर्टेड है, बिकॉज कैंपस हैज़ 2 टाइप्स ऑफ स्कूल्स. वन इज़ केंद्रीय विद्यालय विच हैज़ CBSE बोर्ड स्कूल, एंड उसके साथ साथ ही देर इज़ कैंपस स्कूल विच इज़ ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड. एंड उसका भी बहुत अलग अलग अलाउंसेस मिलता है, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंसेस. लीव्स का तो आपको पता ही है, हर बाकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से के जैसे यहाँ पे भी लीव्स होते हैं. आपको और ये लीव वगैरह के बारे में आपको ओरिएंटेशन में बहुत अच्छे तरीके से बता दिया जाएगा. जैसे आपको साल भर में टोटल 25 EL होते हैं जो कैरी फॉरवर्ड होते हैं. फिर CL होते हैं आपको 8, 2 रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़ होते हैं. और उसके साथ आपको अपनी मेडिकल लीव्स होती है. तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं. एंड अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हो एक्स्ट्रा डे आके, तो उसका सी ऑफ भी मिलता है. ऑल्सो आपको खाने पेट पूजा के लिए काफ़ी सारे इटरीज़ है यहाँ पे. डोमिनोज़ है, फिर अपने चायोज़ है, मतलब CCD है. काफ़ी सारी चीज़ें हैं. हॉस्टल्स में तो आप खाना खा ही सकते हो, तो देयर इज़ नो वरी. मतलब आप यहाँ पे कभी भूखे नहीं सोओगे. डोंट वरी अबाउट दैट. सो दैट्स इट. और अगर आपको कोई सवाल होंगे, देन you can ask me in the comment box below, and you can connect with me on Instagram. I'll give a pop-up here. So thank you for watching, and if you like the video, subscribe. So looking forward to meet you all on the campus and exchange hi, hello, bye.